बात करेंगे ज़रा सऊदी अरब की। सऊदीया ने रिसेंटली जो पाकिस्तान को लोन दिया था वो पाकिस्तान ने वापस कर दिया है, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि सऊदीया के हालात बहुत ख़राब थे, यानी सऊदीया के हालात हमारे से भी ख़राब थे। तो उन्होंने उनकी मदद करने के लिए जो है पाकिस्तान ने वो पैसे वापस कर दिए हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, रीड बिटवीन द लाइंस वाला। तो खैर हमने वो पैसे वापस कर दिए हैं। अब किस तरह से किए हैं वो हमने जहाँ तक सुना है वो हमने चाइना से पैसे लिए हैं और हमने उसको सऊदीया को वापस कर दिया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज बहुत एक आपको पता है ट्रेंड चल रहा है, हमारी एक बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं और बहुत टैलेंटेड सबा कमर, उनके पीछे सब पड़े हुए हैं कि जी मस्जिद में उन्होंने किसी गाने की जो है वो अपनी शूटिंग करवाई है, या कोई ड्रामा था या क्या था, लेकिन उसमें बहरहाल एक गाना जो था उसकी रिकॉर्डिंग की गई है मस्जिद के अंदर। उसके ऊपर लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं इस बात को हरगिज सपोर्ट नहीं करती कि मस्जिद में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जब मस्जिद में छोटे बच्चों को रेप किया जाता है और उसकी वीडियो वायरल होती है और पता लगता है, तब कोई उठ के ये नहीं कहता कि ये जो कोई कर रहा है, चाहे वो कोई मौलवी है या जो भी इंसान है जो मस्जिद के अंदर इस तरह का की हरकतें कर रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मस्जिद में भी महफूज नहीं है, उनके लिए कोई डिमांड नहीं करता कि इनको सज़ा दी जाए और उस खबर को दबा दिया जाता है, या थोड़े दिनों में वो खबर खुद ही गायब हो जाती है जब तक कि कोई उसी तरह की दूसरी न्यूज़ ना आ जाए। तो ये दोगलापन, ये डबल फेस पाकिस्तानी सोसाइटी का आज का नहीं है, हमेशा का है। इस पे हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफजई ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले चलते हैं सऊदीया की तरफ। फ़खर, आप जानते हैं सऊदीया जो है वो तो हमारे माई बाप हैं। हम हर काम सऊदीया की मर्जी से करते हैं। हम हर काम में, अगर सऊदी प्रिंस यहाँ आ जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके ड्राइवर तक बन जाते हैं। लेकिन और एक बहुत रिच कंट्री है, जाहिर है उनके पास तेल के ज़खायर हैं और इस तरह के कई चीज़ें हैं, यहाँ तक कि वो हज और उम्रे से भी एक बहुत लंबी रकम कमाते रहे हैं सालों। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या उनके हालात इतने खराब हो गए कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि चल ही कर्जों के ऊपर रही है, उससे उन्होंने कहा कि भाई हमारे पैसे दे दो? ये आप समझते हैं कि किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच आरजू। बात यह है कि सऊदीया के हालात कैसे हैं या कैसे नहीं है, वो कितना गरीब है कितना अमीर है, ये तो एक अलग बहस है। उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान को $3 बिलियन का एक लोन दिया था। इमरान खान साहब जब आए तो ये कह रहे थे कि हमें बड़ा मतलब सख्त इस वक्त हमारा हाथ तंग है, तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से जब बात की, वो पाकिस्तान का विजिट भी उन्होंने किया और ये बातें हुई कि भाई हम आपको पैसे दे देते हैं, हम आपके अकाउंट में रखवा लेते हैं, तो आपसे उससे ये होगा कि आपका जो जिसे कहते हैं कि एक जो लेवल होता है क्रेडिबिलिटी का लेवल, वो जरा स्ट्रांग इस तरीके से रहेगा कि अगर आप बाकी किसी और से पैसे मांगेंगे तो कहेंगे कि यार एज ए गारंटी इनके पास $3 बिलियन तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हालांकि उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसकी जो कंडीशन थी सबसे बड़ी वो ये थी। ठीक है, उन्होंने हमें पैसे दिए और कुछ उसके साथ साथ हमें क्रेडिट पे जो क्रूड ऑयल है वो भी हमें दिया, सिर्फ पैसे नहीं थे। इस तरीके से सऊदीया ने पाकिस्तान की हेल्प की है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। उसकी शराइत मुख्तलिफ होती हैं, हर दफा की मुख्तलिफ शराइत होती हैं। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, तो उस वक्त भी मियां साहब ने जब बात की, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां और ये सारी चीजें हुई थी, तो सऊदीया ने उस वक्त भी पाकिस्तान की हेल्प की थी। मुख्तलिफ मौकों पर मैं कहूंगा कि उन लोगों ने की, लेकिन आजकल वही बात है आरजू कि कोई फ्री में कुछ नहीं करता। कोई किसी आपका दोस्त हो, मेरा दोस्त हो, जब तक उसको कोई कुछ नजर नहीं आएगा, मुझे कोई पैसे क्यों देगा, कभी भी नहीं देगा। कुछ उसको मुझसे अगर फायदा नजर आएगा कि हाँ इन फ्यूचर फ़खर यूसुफजई से मुझे कोई फायदा हो सकता है, तो देन मतलब यू विल थिंक अबाउट इट कि यार हाँ ठीक है यार, इसको ये मैं स्पेसिफिक अमाउंट जो है ये मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया ने वो हमें किया और ठीक है, उस सख्त टाइम में पाकिस्तान की हेल्प की। लेकिन उस मैं कहता हूं कि हम लोग
कब कब ये चीज हम रियलाइज करेंगे? हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं, सिर्फ इमरान खान की हुकूमत की बात आरजू नहीं है। हमने ठीक है, हम बड़ी वो करते हैं कि हमारा एक रिलीजियस, मैं कहूंगा एक हमारी एक रिलेशनशिप है, बाकी चीजें एक अलग, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम, खाना काबा, मस्जिद नबवी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक, ये सारी चीजें वहां पर है। तो ये एक एज ए मुस्लिम आपकी एक शायद जो फीलिंग होती है उसके साथ एसोसिएटेड होती है, लेकिन आपकी रिलीजियस एसोसिएशन और फीलिंग्स अलग है और दुनिया का कारोबार अलग। ये दोनों अलग अलग चीजें, ये सेम नहीं है। इसलिए हमें उस चीज को अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सऊदीया के खिलाफ कोई बात करते हैं, आरजू आप भी मतलब मुख्तलिफ फोरम पे बात करती रहती है, मैं भी मुख्तलिफ फोरम पे बात करता रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये आपने अगर सऊदीया के खिलाफ कोई ऐसी बात कर दी जो बिल्कुल जेन्युइन होती है, तो ये आपने गलत क्यों? क्योंकि वो वहां पे हमारा भाई बिल्कुल उसका तो एज ए मुस्लिम क्या नॉन मुस्लिम भी उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हिंदू कम्युनिटी का कोई मतलब इस तरह की जो जगह होंगी, लाजमी सी बात है वो रिस्पेक्टेबल है फॉर ऑल द रिलीजन्स, वो बेशक उसको मानते या नहीं मानते। मुल्ताज के यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसी मतलब जगह हैं जो बड़ी मतलब रिस्पेक्ट उसकी है और वो करनी भी चाहिए, वो हर रिलीजन की करनी चाहिए। तो वो तो एक अलग कहानी है, वो एक अलग इशू है। तो हमें इसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए कि यार सऊदी अरेबिया के अंदर खाना काबा है या मुख्तलिफ जो हमारे रिलीजियस वर्शिप्स वाली जगह है वो वहां पे मौजूद है, तो हम सऊदिया की पॉलिसीज को हम कह रहे हैं, उस चीज को नहीं कह रहे। तो ये तो एक बात हो गई। फिर सऊदिया करता क्या है? सऊदीया जब भी पाकिस्तान की हेल्प इस तरह की करता है तो वो उसकी बड़ी सख्त कंडीशंस होती हैं। ये जो पैसे दिए सऊदी अरेबिया ने पिछले साल, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर समिट के नाम से, अक्टूबर 2019 में। तो पाकिस्तान वहां पे इनवाइटेड था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनवाइटेड था वहां पे, तैयब उर्दवान वहां पे मौजूद थे, महातीर मोहम्मद उसको हेड कर रहे थे, और शायद ईरान के जो प्रेसिडेंट है रफसंजानी, वो मैं नाम भूल रहा हूँ उसके, ईरान के, वो भी वहां पर वो थे। सऊदीया ने पाकिस्तान को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि आपने इस कॉन्फ्रेंस में नहीं शिरकत करनी, अगर आप करेंगे तो आप मतलब लाजमी सी बात है, धमकाना शमकाना, वो जब आपको पैसे दिए, इतनी बड़ी अमाउंट दी हो, तो फिर वो चीजें होती हैं और ये दुनिया में होती हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान में ज्यादा होती हैं। तो इमरान खान साहब ने तो कहा ठीक है सर, अगर आपने कह दिया MBS साहब, तो हमारी क्या मजाल कि हम वही मलेशिया या कुआलालंपुर हम पहुंचे वहां पर, क्योंकि सारा कुछ तो आप है, पैसे आप हमें देते हैं। वो उन्होंने कैंसिल किया। फिर उसके बाद ये आवाजें उठ रही थी कि भाई कुआलालंपुर जो है शाह महमूद कुरैशी जाएंगे फॉरेन मिनिस्टर। वहां से मजीद फिर उन्होंने कहा कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, किसी को नहीं जाना, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर को भी एक्सक्लूड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम एक छोटा सा डेलीगेशन वहां पर, वो लोग वहां पे वेट कर रहे थे। तो ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली ये इमरान खान साहब ने, महातीर मोहम्मद साहब ने और तैयब उर्दवान ने इमरान खान साहब के कहने पे बुलाई हुई थी। तो ये मतलब इस तरीके से जो मुनाफिकत में कहता हूं वो होती है। और आप अगर आपके अंदर आप अपने अपने मसल्स के ऊपर अगर आपको इतबार नहीं है, तो फिर मतलब आप ऐसी बात है, आपको पता है कि भाई मैंने फ्लां से उधार लिया और मलेशिया और उनकी आपस में नहीं बनती, ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, आप इस तरह की बातें ही ना करें। उन्होंने कहा भाई सरकार मैं पूछ लूंगा अपने बड़े से, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो मैं आ जाऊंगा, अगर उन्होंने ना की तो फिर मेरी तरफ से चोरी साहब ना, वो वाली कहानी। तो खान साहब तो मतलब जब खड़े हो जाते हैं तो जज्बाती तो ऐसे होते हैं जिस तरह 2014 में धरने के लिए कंटेनर पे खड़े होते थे, तो उस तरह के जज्बात शो करते और बड़े अपने आप को करते हैं। लेकिन अब मैं न्याजी हमारे बड़े मतलब न्याजी पठान भी बड़े टॉप के लोग हैं और वो दूसरे न्याजी भी हमारे बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वो 71 वाले न्याजी के कहना जब न्याजी वाली याद ताजा कर लेते हैं फिर वही। तो ये सारी चीजें खान साहब को जब पता है तो भाई आप उस हिसाब से चले। वो चीज पाकिस्तान ने की और यकीन कर मेरा शायद ट्विटर पे तो अब इतने पुराने ट्वीट्स मेरे ना लिखने उसका रिकॉर्ड, क्योंकि 3000 से जब ऊपर हो जाते तो आते नहीं है, लेकिन मैंने लिखा बाकायदा, मैं बड़े बड़े लोगों ने लिखा कि भाई आपको जाना चाहिए, आप उस समिट को जो कॉन्फ्रेंस है उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए सऊदीया, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी अगर आप सऊदीया के कहने पे बनाएंगे तो पाकिस्तान तो फिर या तो ये कर देना कि उनको कहें कि MBS साहब आप हमारे भी मतलब किंग है, ठीक है, सिर्फ सऊदीया के नहीं पाकिस्तान को भी आप हेड करें, बस छोटी मोटी मैनेजमेंट की चीजें हम करेंगे, बाकी जिस तरह आप कहेंगे
اسی طریقے سے ہم چلائیں گے, تو یا تو آپ یہ کرنا, ٹھیک ہے, ان کا اسٹیٹ ہوگا اس حساب سے آپ کریں. تو وہ چیز آپ نے اس وقت اتنی بڑی بے وقوفی کی. اس کے بعد خیر بڑے سارے مواقع آئے. کشمیر کا ایشو جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایک جو مرضی ہم کر دیں, جتنا مرضی ہم بات کر لیں, لیکن ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے پاکستان کی اس ایشو کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ. بے شک ہم اس طرح نہیں کر سکے ان کے لیے جو کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی بھی بڑی ایکسپیکٹیشن تھی, اور پاکستانی عوام کی بھی یہ ہے, آپ بھی دیکھتی ہے, میں بھی دیکھتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس طریقے سے نہیں ان کو مطلب انٹرٹین کرتے شاید, یا ان کے لیے بات نہیں کرتے, یا شاید ہم کمزور ہیں, جو بھی کہیں اس کو, تو وہ ہم چیز نہیں کر سکے ان کے لیے جو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی, ہم وہ چیز نہیں کر سکے آن گراؤنڈ. تو اس چیز کے اوپر پھر جب وہ ایشو آیا تو پاکستان دیکھ رہا تھا کہ یار دیکھتے ہیں, 5 اگست آیا, 5 اگست کے بعد پھر اکتوبر میں انہوں نے میپ چینج کیا, انڈیا مختلف چیزیں ڈیولپمنٹس ہوتی رہی. تو پاکستان اس انتظار میں تھا کہ شاید وہاں پہ انہوں نے انٹرنیٹ کو سسپینڈ کر دیا, فون سروسز سسپینڈ کر دی, میڈیا بلیک آؤٹ تھا پورا کشمیر کے ہے. تو وہی ساری چیزوں پہ پاکستان یہ کرتا ہے کہ شاید ایم بی ایس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے, او آئی سی میں کوئی بات ہو جائے, وہ او آئی سی کی مطلب ایک جیسے کہ میٹنگ بلا لے. لیکن بھائی ایم بی ایس صاحب نے کہا بھائی باڑ میں جائے پاکستان, باڑ میں جائے کشمیر, مجھے کیا کرنا ہے اس سے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میری کنگڈم چل رہی ہے بہترین, مجھے وہ چاہیے. مطلب میں بڑے بڑے جہازوں میں, بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہوں, اور آپ لوگوں کی جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے ہاں سے میں فوج بھی لے لیتا ہوں پیسے دے کے, ٹھیک ہے. مطلب آئی ایم سوری ٹو سے, مطلب نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی چیز, لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو پتا ہے کہ یار جب ہم آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کی کیا مجال کہ آپ ہمیں نہ, ٹھیک ہے. یمن کے اوپر پاکستان نے, میاں صاحب نے نہ کی تھی, اور اس کے اوپر بھی کافی یہ لوگ ناراض ہو گئے تھے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج بلا لے, کہ یمن جو یمن کے اوسیز ہے ان کے خلاف پاکستان کی فوج لڑے, ایم بی ایس نے کہا تھا. تو اس وقت پارلیمنٹ میں وہ چیز آئی, اور پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اس چیز کو کہا کہ نہ کی اس پہ, اور اتفاق سے اس دن مطلب اس کے اوپر میرا ایک الجزیرہ کے ساتھ شو بھی ہوا تھا. تو میں ایک مطلب ایک چیزیں اس طریقے سے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے نہیں کچھ نہیں کی. او آئی سی کو بھی بالکل جسے کہتے ہیں وہ آئی سی, یہ وہ والی او آئی سی ہے, یہ وہ والی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید یار ایک گروپ ہے, ایک پریشر گروپ ہے یونائٹڈ نیشن کے بعد مسلم کنٹریز کا ایک جوائنٹ وہ ہے. تو اس کے اوپر وہ جہاں پہ مسلمز کے ساتھ کہیں پہ مسئلے مسائل ہوں گے تو مطلب they will raise the voices. وہ کوئی نہیں ہے, وہ صرف ڈرامہ ہے, مسلم امہ, فلاں امہ, ڈمکا امہ, کوئی امہ نہیں ہے. ہر کسی کو, میں ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنا کاروبار چاہیے, بزنس چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یار شاید میں اکثر یہ ٹویٹر پہ بھی لکھتا ہوں کہ یار ہیومینٹی کی بات ہم کیوں نہیں کرتے. ہم ٹھیک ہے یار, کون سا تیر مار لیا ان لوگوں نے جو مسلم امہ ساری مل کے کھڑی ہو جائے, کون سا انہوں نے توپے چلا لی ہیں جو حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ کیا کیا کمال دکھا دیا انہوں نے ابھی تک. کیا کمال دکھانا ہے آرزو, کیا کمال دکھانا ہے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کیا کمال یہاں پہ, کیا ایشیا میں کیا کمال دکھائیں گے. فلسطین میں اسرائیل کی ناک کے نیچے 1948 سے لے کے ابھی تک پورا جسے کہتے ہیں کہ اتنا سا اسرائیل تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا, اور اتنا بڑا فلسطین تھا وہ اتنا سا ہو گیا, سارا لے لیا, مختلف علاقے ان سے قبضہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے آپس میں ان کے ساتھ تعلقات ہیں, باقاعدہ ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ اسرائیل کا, اسرائیل اور یو اے کا, یو اے اور قطر اور اسرائیل کا, اور باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ہے تو یہ ڈمکا ہے. لیکن آرزو ابھی اس وقت سچویشن کچھ اور ہوئی ہے, مختلف